बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम आतिफ साहब कराची से एक कुफरी अकायद व नज़रियात से भरपूर वीडियो भेजा है और कहा है कि इस वीडियो को सुनें और बताएं कि क्या अल्लामा ताहिरुल क़ादरी, मुफ्ती हनीफ़ क़ुरैशी और दीगर सुन्नी बरेलवी उलमाए कराम का यही अक़ीदा है, जैसा कि ये मनहूस मौलवी बयान करके वीडियो सुना रहा है कि गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला की भी दस्तगीरी करते हैं। जवाब मुदल्लल इनायत फरमाएँ। मोहतरम आतिफ साहब, आपने बजा फरमाया है इस मनहूस मौलवी को सिर्फ मनहूस कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये मनहूस व मकरूह शक्ल शबाहत वाला मौलवी नुमा शैतान खबीसुल अखबस अबुल अजहल है। जो कुछ ये बयान कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। इस जहन्नमी कुत्ते ने तमाम सुन्नी बरेलवी उलमाए कराम के बारे में कहा है कि कोई भी हो वो अपनी तरफ से करामतें बना कर बयान करते हैं और लोग उसकी तस्दीक नहीं करते बल्कि वाह करते हैं। इस बोतान तराश ने अपनी वीडियो का जो टाइटल बनाया है उसे पढ़ने वाला हर फर्द यही समझेगा कि ये टाइटल पर मौजूद कुफरिया जुमला डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का है, बल्कि वो ख़ुद इस वाक़े की लाहौल पढ़ कर सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। और इस लानती मनहूस मौलवी ने जिन सुन्नी उलमा की तस्वीर लगाई है उनमें से या उनके अलावा दीगर तमाम सुन्नी उलमा अहले सुन्नत में से किस आलिम दीन का मज़कूरा अक़ीदा व नज़रिया है। अगर ये मनहूस मौलवी अपने बाप का पैदा है तो उसे मेरी तरफ से चैलेंज है कि ये किसी एक भी सुन्नी बरेलवी मुस्तनद आलिम दीन के किसी तकरीर या तहरीर से मज़कूरा कुफरिया अक़ीदा साबित कर दे। और ये गुमराह नजदी मौलवी ताहयात साबित नहीं कर सकता। और ये बात अवामुन्नास पर भी वाज़ेह है कि सुन्नियों का ऐसा कुफरिया अक़ीदा हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि इस मुनाफिक मौलवी के इस वीडियो में 90% कमेंट्स इस मौलवी के ख़िलाफ़ आए गए और लोग इस पर लानतें भेज रहे हैं। आइए इस वीडियो को सुनिए, लानत पढ़िए, लानत भेजिए और जिसका ये अक़ीदा वो नज़रिया है उसके काफिर और मुशरिक होने में कोई शक व शुबा नहीं है। इस वीडियो को सुने। आप इस मुआशरे के अंदर देखेंगे बरेलवी मक्तब फ़िक्र के मौलाना मौलवी कोई भी हो, वो अपनी तरफ से झूठियाँ करामतें बयान बना के लोगों को बयान करते हैं और लोग भी उसके ऊपर तस्दीक नहीं करते और वाह करते हैं। ऐसे ही नाज़रीन आप देखेंगे कुछ इनके मौलवी सुने, वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मुआज़ अल्लाह रब का मुकाम ही दे देते हैं जी, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ अल्लाह कि अल्लाह पाक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हाथों के अंदर हाथ डाल के चहल कदमी कर रहे थे, मुआज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जो अगला जुमला बोला है मैं तो नहीं बयान कर सकता, वो हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के गुफ्तगू सुनते हैं। एक रोज़ वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह ताला हाथों में हाथ डालकर ऐसे दोस्तों की तरह अर्श मुअल्ला पर टहल रहे थे, चहल कदमी कर रहे थे। अब आप अंदाज़ा करें क्या आलम है, इल्म और तहकीक के दावेदारों की गिरावट का आलम क्या है। तो वो नीचे वो अर्श पे ऐसे घूम फिर रहे थे और बेध्यानी में बात करते करते अर्श के किनारे पर पहुंच गए तो ख्याल न रहा तो अल्लाह ताला का पाँव फिसल गया और नीचे गिर गया। तो चूँकि हाथ पकड़ा हुआ था शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, तो उन्होंने मजबूती से पकड़ लिया और अल्लाह ताला को खींच कर दोबारा अर्श पे खड़ा कर दिया। तो अल्लाह ने कहा, अब्दुल कादिर है तो तू मेरा बंदा, पर आज से तू मेरा भी दस्तगीर हो गया है, यानी मेरा हाथ पकड़ने वाला, मुझे संभालने वाला। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब उन्होंने ये वाक़या बयान कर दिया और कहा कि ये उनकी किताबों में, उनके अक़ीदे में, मैंने एक चिट लिखी और मैंने कहा साहिब, जो भी नाम था उनका, तो मैंने कहा कि आप किस किस किताब में लिखा है जिनका ये अक़ीदा है, आप उसका रेफरेंस बयान कर दें। और किसी क्लास फेलो दोस्त के ज़रिए मैंने भेज दी चिट, उनके टेबल पे पहुंचा दी। मेरे सामने उन्होंने चिट पढ़ी और पढ़ के इस तरफ रख दी और अपना दर्स जारी रखा, जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा चिट लिखी, भाई ये जो आपने इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात, और इस अक़ीदे के साथ तो सारे अक़ीदा रखने वालों को यकसर काफिर और बेईमान बना दिया, आपने जहन्नमी बना दिया, खारिज अल इस्लाम कर दिया। जो ऐसा अक़ीदा रख के न सिर्फ जाहिल है बल्कि वो तो काफिर और बेईमान हो गया। ये बताइए कि उन्होंने किस किस किताब में लिखा है, किस किताब में, कोई एक ही किताब कोट कर दे। और अपनी बात जारी रखी, दर्स ख़त्म हो गया, जवाब नहीं दिया। जब ख़त्म हुआ तो वो स्टेज से उतरे, थोड़ा सा इज्तिमा, तो मैंने फिर जाके 5-6 दोस्त मेरे साथ थे, तो मैंने घेर लिया। मैंने कहा जी ये आपको तो जाने नहीं देंगे, आप इसका हवाला बताएं किस किताब में।
اب آگے جو انہوں نے مجھے جواب دیا وہ سنیے. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی میرے پیروکاروں میں سے ہے. تعارف تو نہیں تھا نا. سمجھا بھی میرا درس قرآن جو سننے بیٹھا ہے کوئی نوجوان ہے تو میرے ماننے والوں میں سے. مجھے کہنے لگے آپ کو کیا غرض ہے حوالے کی؟ میں نے جو بتا دیا یہ کافی ہے حوالہ آپ کو. میں نے جو کہہ دیا یہ ریفرنس کافی ہے. آپ کو کیا غرض حوالوں سے؟ میں نے وہیں ان کو پکڑا. میں نے کہا کہ میں 3-4 ہفتے آپ سے کو سن رہا ہوں. آپ کی ساری تعلیمات کا مغز اور نچوڑ اور زور اسی بات پر ہے کہ بغیر دلیل کے اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مانتے. صرف قرآن کو مانتے ہیں, باقی کسی کی بات حجت نہیں ہے. کسی کی بات حجت نہیں ہے. تو رسول کی بات حجت نہیں ہے. سبق یہ دے رہے ہیں, امت کو گمراہ کر رہے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی بات حجت ہے, بغیر دلیل کے آپ کی بات مان لو, بغیر حوالے کے آپ کی بات مان لو. یہ کیا ہوا؟ جب یہ بات میں نے کی وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ نہیں ہے, نوجوان بھاپ گیا. اس نے ہاتھ چھڑایا, بس ایسے ہی, ہم کوئی زور سے پکڑا ہوا تو نہیں تھا, بہت تیزی سے چلے گیا. کہنے کہ ہمارا طریقہ کسی موضوع پر بحث کا یہ نہیں ہے, یہ میرا ایڈریس آپ کے پاس ہے, آپ نے جو چیز بھی پوچھنی ہے آپ خط لکھیں میرے سیکریٹری کے نام, اس میں پورا سوال اپنا لکھ دیں, وہ سیکریٹری مجھے پٹ اپ کر دے گا, اس کا پھر جواب آپ کو دے گا. اگر جواب بھیجنا ہوا جواب بھیج دیں گے, اگر ملاقات کا ٹائم دینا ہوا تو میرا سیکریٹری آپ کو ٹائم دے گا, اس کے مطابق آپ پھر آئیے. اگر ٹائم دیں تو پھر آپ کو اس موضوع پر گفتگو کا پورا ٹائم دیا جائے گا. یہ کہہ کے بھاگ کے دروازہ کھولا اور اندر چلا گئے گا وہ محقق. میں نے یہ مثال اس لیے کوٹ کی چونکہ میری زندگی کا ایک ذاتی واقعہ ہے. تو لوگوں کی تو عالم یہ ہے کہ جو اپنا عقیدہ ہے, بس جو اپنا عقیدہ ہے وہی معیار ہے صحیح اور سقیم کا. کوئی فن معیار نہیں ہے, کوئی علم نہیں, باقی سب گپ ہے, باتیں ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جی ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی. ناظرین اب اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے, بلکہ شرک سے بڑا انہوں نے گناہ کیا ہے. استغفر اللہ, یہ رب کی حدود کو توڑا نہیں جا رہا تو پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ, معاذ اللہ. ان لوگوں سے استغفر اللہ کیا امید رکھیں؟ انہوں نے رب العالمین کی ذات کو بھی استغفر اللہ نہیں بخشا, یعنی نہیں معافی دی. استغفر اللہ, معاذ اللہ. سن لیا آپ نے اس راشد محمود نامی مولوی نما شیطان کی سنیوں پر بے بنیاد بہتان تراشیاں. یہ بے غیرت کسی منافق یا مسلمان نما کافر کی کہانی کو کس طرح سنیوں کی طرف منسوب کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہا ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایسے منافقوں کو بے نقاب کیا جا سکے. وما علینا الا البلاغ.